जो अपने हिस्से का काम किए बिना ही भोजन पाते हैं वो चोर होते हैं। यह जीवन कर्म प्रधान है। जो व्यक्ति कर्म करके परिश्रम करके अपने लिए कुछ अर्जित करता है वह वास्तविक रूप से उस फल का भागी है, अन्यथा वो चोर की भांति है जिसे बैठे बिठाए सब मिल जाता है। जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहे। जिस व्यक्ति के पास आपके लिए मान सम्मान और कद्र न हो, उनके साथ रहना व्यर्थ है। वह सदैव आपके लिए शत्रुता का भाव रखते हैं। ऐसे व्यक्तियों के साथ रहने से उत्तम आप अकेले रहिए। हद से ज़्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ को काटा जाता है। इस जीवन में अधिक सीधा होना, सरल होना भी अनुचित है। जो सरल और सीधे स्वभाव का होता है, लोग उसका अनायास फायदा उठाते हैं। दिव्यता केवल शक्तिशाली लोगों में ही नहीं, बल्कि वास्तविक दिव्यता दूसरों में शक्ति जागृत करने में है। अर्थात दिव्यता को प्राप्त करने वाला व्यक्ति शक्तिशाली तब तक नहीं हो सकता जब तक वह दूसरे के हित में ना हो। वह व्यक्ति दूसरे को दिव्य बनाए, इसमें उनके शक्तिशाली होने का परिचय मिलता है। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्णा, खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन के महाभारत से लड़ना पड़ता है। यही जीवन एक रणभूमि है। यहाँ निरंतर संघर्षों का सामना करना पड़ता है। इस संघर्ष रूपी महाभारत में स्वयं अपना सारथी, अपना मार्गदर्शक और योद्धा बनना पड़ता है। तुमने क्या खो दिया जो रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? तुम न तो कुछ लेकर आए थे, ना ही कुछ लेकर जाओगे। जो लिया यही से लिया, जो कुछ भी दिया यही से दिया, और जो लिया इसे ईश्वर ने लिया, और जो दिया इसी ईश्वर को ही दिया। सभी खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ ही चले जाना है। क्यों व्यर्थ ही करते हो चिंता? जो आज तुम्हारा है किसी और का था और फिर कल किसी और का होगा। क्यों इसे अपना समझकर मगन हो रहे हो? यही तुम्हारे दुखों का मूल कारण है। परिवर्तन ही संसार का नियम है, जिसे तुम मृत्यु समझकर व्यर्थ दुखी हो रहे हो। वास्तविक में वही तो जीवन है, जिसमें एक क्षण में तुम करोड़ों के मालिक बन जाते हो और दूसरे ही क्षण में दरिद्र निर्धन बन जाते हो। जो हो गया वह भी अच्छा ही हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा ही हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा होगा। इसमें चलते तुम भूत का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता ना करो, और वर्तमान तो चल ही रहा है। आत्मा कभी नहीं मरती है और ना ही जन्म लेती है। यह सिर्फ पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर धारण करती है। आत्मा अजर अमर है। जो लोग इसे मरने या मारने वाला मानते हैं, असल में वो लोग ना समझ है। आत्मा न तो मरती है और ना ही किसी के द्वारा मारा जा सकता है। जिस व्यक्ति का जैसा स्वभाव होता है, ठीक वैसा ही उसका विश्वास भी होता है। जो लोग बुद्धिमान होते हैं, वही सिर्फ अपने ईश्वर पर भरोसा होता है। यह शरीर ना तो तुम्हारा है और ना ही तुम इस शरीर के हो। ये तो पंच तत्वों अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से मिलकर बना है, जो एक दिन मृत्यु के पश्चात इसी में मिल जाएगा। परंतु यह आत्मा अजर अमर है। फिर तुम क्यों जो इतना खुद के लिए इतना घमंड करते हो? जन्म के समय में आप क्या लाए थे जो अब खो दिया है? आपने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया है? जब आप पैदा हुए थे तब आप कुछ भी साथ नहीं लाए थे,
आपके पास जो कुछ भी है आपको इस धरती पर भगवान से ही प्राप्त हुआ है। आप इस धरती पर जो भी दोगे तुम भगवान को ही दोगे। हर कोई खाली हाथ इस दुनिया में आया था और खाली हाथ ही उस रास्ते पर चलना होगा। सब कुछ केवल भगवान के अंतर्गत आता है। मेरे लिए न कोई ग्रनित है न प्रिय, किंतु जो व्यक्ति भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ है और मैं उनके साथ हूँ। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरे की लालसा और भगवान से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। जन्म के समय में आप क्या लाए थे? अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से अपने आप को नई आकृति प्रदान करें। कभी स्वयं को अपना आत्मा इच्छा से अपमानित न करें। इच्छा एकमात्र मित्र दोस्त होता है स्वयं का, और इच्छा ही एकमात्र शत्रु होता है स्वयं का। देवत्व का परम व्यक्तित्व कहता है यह सिर्फ वासना ही है। अर्जुन जिसकी जन्म चीजों के जुनून के साथ संपर्क होने के लिए हुआ है, बाद में यह क्रोध में तब्दील हो जाता है। हमारी गलती अंतिम वास्तविकता के लिए यह ले जा रहा है। जैसे सपने देखने वाला यह सोचता है कि उसके सपने के अलावा और कुछ भी सत्य नहीं है। हम कभी वास्तव में दुनिया की मुठभेड़ में घुसते, हम बस अनुभव करते हैं अपनी तंत्र को। आदमी मनुष्य के लिए मन बंधन का कारण है और मन मुक्ति का कारण भी है। मन वस्तुओं की भावना में लीन रहे तो बंधन का कारण है, और अगर मन वस्तु की भावना से अलग रहे तो वह मुक्ति का कारण है। ऐसा कोई समय नहीं था जब मेरा अस्तित्व ना हो, न तुम, ना ही इसमें से कोई सजा, कोई राजा, और ऐसा ना ही कोई भविष्य है जहां हमें कोई रोक सके। क्योंकि भौतिकवादी श्री कृष्ण के आध्यात्मिक बातों को समझ नहीं सकते हैं। उन्हें यह सलाह दी जाती है कि वे शारीरिक बातों पर अपना ध्यान केंद्रित करें और देखने की कोशिश करें कि कैसे श्री कृष्ण अपने शारीरिक अभ्यावेदन से प्रकट होते हैं।